पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अखिलेश यादव के पर्दा न हटाओ वाले बोल सुनकर शिकार मूवी की यादें ताजा हो जाती हैं। मऊ की धरती से योगी सरकार पर शाही अंदाज में तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि हाल ही में 9 मेडिकल कॉलेजों का पर्दा लगाकर उद्घाटन किया गया, लेकिन जब पर्दा हटाकर देखा गया तो सारे के सारे मेडिकल कॉलेज खोखले निकले। उनके अंदर ना तो डॉक्टर थे और ना दवा का कोई इंतजाम। ये सरकार केवल गरीबों को धोखा देने का काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। अभी जो मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ, बताया कि यहां बिस्तर हो गए, गरीबों के लिए इलाज और दवाई होगी। 9 मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया, सपने दिखाए, पर्दा लगा करके उद्घाटन कर दिया, लेकिन जब पर्दे के अंदर देखा तो सबके सब मेडिकल कॉलेज खोखले थे। उनके अंदर न डॉक्टर, न दवाई का इंतजाम, न बिस्तर, केवल गरीबों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और अजीब सरकारें हैं। कैसी सरकारें हैं सोचो आप। दिल्ली वाले लखनऊ के लिए झूठ बोल रहे हैं और लखनऊ वाले दिल्ली वालों के लिए झूठ बोल रहे हैं। यहां सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने योगी सरकार पर रोजगार को लेकर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में ना तो नौकरी मिल पा रही है और ना ही कोई रोजगार, बल्कि जिन कारखानों से रोजगार मिलता था इस सरकार ने उन कारखानों को भी बंद कर दिया है। जबकि बीजेपी सरकार का दावा है कि उनकी सरकार में करीब 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। जो कारखाने बड़े बड़े थे जिनमें नौकरी और रोजगार मिल जाते हैं, बताओ वो नौकरी वाले कारखाने, रोजगार वाले कारखाने कहां चले गए? बताएं हिसाब किताब कहां है वो कारखाने? यही नौजवान नौकरी और रोजगार ढूंढ रहे हैं। क्या भविष्य है इनका बताओ? नौजवानों सोचो कभी, क्या भविष्य है आपका? क्या भविष्य बना दिया आपका? न नौकरी न रोजगार। और जिनमें नौकरी और रोजगार भी कारखानों में मिल जाते वो सरकार ने बेचने का काम किया है, वो सब बिक गए। मैंने पूछा विभाग से कि भाई कितने लोगों को अब तक हम सरकारी नौकरी दे दिए, तो पता लगा 4.5 वर्ष में 4.5 लाख से अधिक लोगों को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं। मैंने कहा इससे पहले, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2004 से 2017 के बीच, यानी पहले 14 वर्ष में इतनी नौकरी नहीं मिल पाई थी। और जो नौकरी सरकारी आती भी थी तो कहीं भाई, कहीं भतीजा, कहीं चाचा, कहीं मामा, ये सब वसूली में लग जाते थे। योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती थी। अखिलेश का बीजेपी पर एक के बाद एक प्रहार ने सरकार को हिलाकर रख दिया है। अखिलेश ने कहा कि जब कोरोना जैसी बीमारी आई तो सरकार ने मदद नहीं की, बल्कि जनता को बेसहारा छोड़ दिया। हालांकि बीजेपी कोरोना में लोगों को अच्छी सुविधा देने की बात कर रही है। कोई मदद नहीं की सरकार की, कोई सरकारी मदद नहीं हुई। न जाने कितनों की नौकरी छूट गई। तमाम हमारे मजदूर चलते चलते जो दूर दूर से आए थे उनकी जान चली गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। और जब बीमारी आई, जब कोरोना जैसी बीमारी आई, जिस समय सरकार को सबसे ज्यादा मदद करनी थी, सरकार ने मदद नहीं की। आपको बेसहारा छोड़ दिया। आपके ऊपर
कोई मदद का सहारा नहीं रहा। हाँ, बहुत सारे आपके सगे संबंधी इलाज और दवाई के लिए घूमते रहे। न दवाई मिली, न अस्पताल मिला, न बिस्तर मिला। और आपने देखा होगा, पहली लहर को सफलतापूर्वक रोकने में जो मॉडल यूपी ने खड़ा किया था, दूसरी लहर ने लगभग 10 से 15 दिन तक हमें कुछ विचलित जरूर किया, लेकिन शीघ्र ही हम लोगों ने जब दस्तक अभियान की तर्ज पर निगरानी समितियां गठित करके डोर टू डोर सर्विलांस के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो कोरोना की दूसरी लहर को भी नियंत्रित करने और तीसरी लहर के प्रभाव को समय से पहले ही रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और यही कारण है कि कोरोना रोकने के लिए आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बना हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक किसी की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि महंगाई जरूर दोगुनी हो गई। वहीं जब किसान अपना हक मांगते हैं तो उन्हें टायरों से कुचल दिया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कौन सी फसल की आय दोगुनी हो गई बताए हमें। अभी धान खड़ा है, क्या धान की कीमत आपको दुगनी मिल जाएगी, आय दोगुनी हो जाएगी? कोई ऐसा है यहां पर जिसके खेत ना हो? क्या नौजवानों आपके खेत नहीं है क्या? एक तो नौकरी नहीं, रोजगार नहीं हो, जो खेती बाड़ी है वो भी मुनाफे की नहीं बची। बताओ, जुताई महंगी हो गई, बुवाई महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाद की बोरी से चोरी हो गई, पेस्टिसाइड महंगा हो गया। बताओ, लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आपकी लागत बढ़ती चली जा रही है, आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई। आकलन कर लो आप। और जब किसान अपना हक मांगने को निकले तो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी। बताइए, जीप चढ़ा दी किसानों के ऊपर, उन टायरों से किसानों को कुचल दिया। कहीं दुनिया में ऐसा होता हो तो बता दो। सूबे की सरकार भले ही सत्ता में काबिज होने के सपने देख रही हो, लेकिन विरोधी दल भी लगातार सरकार के मंसूबों पर लेप लगाने में लगे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार विरोधी दल सत्तारूढ़ योगी सरकार को कैसे शिकस्त दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क, शामली।